दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, द्वापर युग के बाद जब ये बात अच्छी तरह से प्रचारित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के लोगों की बाछें खिल गई। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वाचन होने लगा। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनने लगे और बड़ी संख्या में लोग वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ने लगे। उसी समय हमारे देश में भगवान शिव के आराधक शैव संप्रदाय और आदिशक्ति भगवती के आराधक शाक्त संप्रदाय का भी बोलबाला था। वैष्णव संप्रदाय के साथ लोगों के इस जुड़ने को, बड़ी संख्या में लोगों के इस जुड़ने को देख करके शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय के लोग हैरान रह गए। इसी दौरान कालिका पुराण और देवी पुराण के आधार पर एक कहानी प्रचारित होने लगी, जिसका लब्बोलुआब ये था, उस कहानी का मर्म, उस कहानी का अर्थ ये था कि भगवान श्री कृष्ण का जितना घनिष्ठ और गहरा संबंध वैष्णव संप्रदाय से है, उतना ही घनिष्ठ और गहरा संबंध शैव और शाक्त संप्रदाय से भी है। क्या थी वो कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, टंके पर चोट पड़ चुकी है। महाभारत का महासंग्राम शुरू होने ही वाला है। चारों दिशाओं से देश दुनिया के राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र आ पहुंचे हैं। सैन्य सज्जा और युद्ध की रणनीतियों पर सारी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। कौरव और पांडव पक्ष के राजाओं और उनकी सेनाओं के लिए शिविर लग चुके हैं। कुरुक्षेत्र में रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही ये वीर भूमि योद्धाओं की ललकार से गूंज उठेगी और उनके रक्त से अपना श्रृंगार करेगी। महासंग्राम में बस एक रात की दूरी बची है। सभी महारथी और सैनिक अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रहे हैं। इस घनी अंधियारी रात में अर्जुन के सारथी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के शिविर में हल्की रोशनी दिखाई पड़ रही है। आइए देखते हैं कि इतनी रात गए देवकी नंदन आखिर क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, भगवान श्री कृष्ण तो जाग रहे हैं और शिविर के अंदर विचलित मन से एक छोर से दूसरी छोर तक विचरण कर रहे हैं। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। हे राधे, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है राधे। हे राधे, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? राधे, कृपया करके मेरे सामने उपस्थित हो जाओ राधे। हे राधे, कृपया मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। ओहो, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी प्रेयसी राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्मरण नहीं, भगवान तो राधा रानी का आह्वान कर रहे हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब से उनका राधा रानी के साथ ऐसे ही आध्यात्मिक मिलन होता रहा है। तू कान्हा क्यों भूल गए थे बरसाने की डगरी? ओ कान्हा क्यों भूल गए थे बरसाने की डगरी? कभी राधा उन्हें पुकारती और वो उपस्थित हो जाते। कभी कान्हा के स्मरण करते ही राधा उनके समक्ष आन खड़ी होती। पनघट पूछ रहा था ओ राधा, पनघट पूछ रहा था ओ राधा, फूटे न अब क्यों गगरी? ओ कान्हा क्यों भूल गए थे बरसाने की डगरी? राधा और कृष्ण के प्रेम का ये बंधन उनके दैहिक अलगाव से कभी भी टूट नहीं पाया है। लोग भले ही इसे बिछोह समझते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक दूजे के लिए बने हैं। वो भला कैसे बिछड़ सकते हैं?
चिकनी चुपड़ी करके बतिया मुझको बहकाते हो, मुझसे सपने में मिल करके कान्हा क्या पाते हो। परंतु आज यहाँ युद्ध भूमि में राधा रानी का क्या काम? महासंग्राम की पूर्व रात्रि में आखिर भगवान श्री कृष्ण को राधा का स्मरण क्यों हो रहा है और वो उनका आह्वान क्यों कर रहे हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण के शिविर में आंखें चौंधिया देने वाली दूधिया प्रकाश किरणें कौंध जाती हैं और उस किरण पुंज के मध्य प्रकट होती हैं बरसाने की छोरी कान्हा की प्रेयसी राधा रानी। दोनों अपलक एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा का चेहरा गंभीर है परंतु कृष्ण हौले से मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान देखकर राधा और भी तिलमिला जाती हैं और कहती हैं, ब्रज भूमि में प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना बहाने वाला मेरा कान्हा आगे चलकर ऐसा रूप दिखलाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पहेलियां मत बुझाओ राधे, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? विस्तार से कहो, स्पष्ट कहो राधे। ये सब क्या है कान्हा? ये तुम कौन सी लीला दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ राधे? तुम्हारी बात में समझा नहीं, विस्तार से अपनी बात। इतना बनो मत, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। इस महासंग्राम को रोकना बस तुम्हारे ही वश की बात थी, लेकिन तुम इसे होने दे रहे हो। देखो राधे, इस विषय पर मैं गहरा अंतर्द्वंद कर चुका हूँ और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि महाभारत का महासंग्राम अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। टाला नहीं जा सकता का क्या तात्पर्य है कान्हा? तुम भली भांति जानते हो कि इस महायुद्ध में जो महायोद्धा महासांघातिक और विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे वो वर्जित है, और उनके प्रयोग से जहां एक तरफ इस धरती के प्राणियों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं तो वहीं पूरी की पूरी धरा भी संकट में आ सकती है। यही बताने के लिए तो राधे तुम्हारा मैंने स्मरण किया था, तुम्हारा आह्वान किया था राधे। कान्हा, मैं समझी नहीं, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, वो भी इस युद्ध के बारे में? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ राधे, इस युद्ध में प्रयोग होने वाले जिन अस्त्र शस्त्रों के परिणाम को लेकर तुम इतना चिंतित हो, वो अस्त्र शस्त्र इन योद्धाओं के पास आए कैसे, इनको कैसे प्राप्त हुए? धरती के अस्तित्व को संकट में ला सकने वाले ये अस्त्र शस्त्र। ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कान्हा? भला मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये इन महायोद्धाओं के पास ये अस्त्र शस्त्र कैसे आए? तुमने राधे, तुमने दिए हैं इन योद्धाओं को ये विनाशक अस्त्र शस्त्र, तुमने दिए हैं राधे, स्मरण करो। ये योद्धा गर्व से फूले हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये महासंग्राम केवल कौरवों और पांडवों को विजय दिलाने के लिए हो रहा है? कदापि नहीं। इस युद्ध के और भी कई मायने हैं और उन्हीं में से एक है अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने अस्त्र शस्त्रों के संचालन की निपुणता का प्रदर्शन। जब शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र लोगों को मिलते हैं तो यही परिणाम होता है, और सारी दुनिया में ये अस्त्र शस्त्र तुमने ही वितरित किए हैं राधे, तुमने ही वितरित किए हैं। आश्चर्य है कान्हा, मैंने भला कब किसी को अस्त्र शस्त्र वितरित किए, और मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यही बताने के लिए तो तुम्हारा स्मरण कर रहा था राधे, तुम्हारा आह्वान कर रहा था। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं राधे कि तुम शिव का प्रतिरूप हो और मैं भगवती के आदि शक्ति का प्रतिरूप। मैं जानता हूँ राधे, तुम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, इसलिए मैं तुम्हारे माथे पर एक आध्यात्मिक स्पर्श करने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें वो सब याद आ जाएगा जो कैलाश पर्वत पर हमने संवाद किए थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और राधा रानी के कपाल पर अपनी दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से स्पर्श करते हैं। ऐसा करते ही कुरुक्षेत्र में स्थित युद्ध शिविर से दोनों अदृश्य होने लगते हैं और कैलाश पर्वत पर उनका आविर्भाव होता है। श्री कृष्ण का प्रतिरूप आदि शक्ति में परिवर्तित हो जाता है और राधा रानी का प्रतिरूप भगवान शिव में परिवर्तित हो जाता है। कैलाश पर्वत के हिम आच्छादित शिखर पर भगवान भोलेनाथ एक शिला पर
व्याघ्र चर्म बिछाकर विराजमान है। दायां पैर घुटने से मुड़कर बाएं पैर की जंघा के नीचे जा रहा है, जबकि बायां पैर दाहिने पैर के टखने से होकर शीला के नीचे लटका हुआ है। दाएं हाथ में विशाल त्रिशूल है जिस पर डमरू बंधा हुआ है। बायां हाथ योग की ज्ञान मुद्रा में स्थिर है। कुंडलिनी से ब्रह्मरंध्र तक पूरा शरीर तना हुआ है। चेहरे पर कोई भाव तो नहीं है, परंतु गौर से देखने पर लगता है भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बाईं ओर आदि शक्ति भगवती विराजमान है। आइए देखते हैं कि शैव और शाक्त संप्रदाय के ये प्रेरणा स्रोत आपस में क्या संवाद कर रहे हैं। क्या बात है महादेव, ध्यान की मुद्रा में भी आप विचलित दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे ध्यान की मुद्रा में आपके मुख पर हल्की सी मुस्कान भी दिखाई पड़ती है तो आप और भी दर्शनीय दिखाई देते हैं। मेरा अनुमान यदि सही है तो अवश्य ही आपका कोई भक्त आपकी गहन स्तुति कर रहा है ना? तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है देवी। मुझे जाना होगा। कोई है जो मुझसे वरदान पाने हेतु अपनी कठिन तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला है। अब तो मुझे जाना ही होगा। महादेव के इतना कहते ही प्रकाश किरणें कौंधती है और जब उसकी चकाचौंध कम होती है तो कैलाश पर्वत के इस हिम शिखर पर देवी पार्वती अकेली विराजमान है। महादेव अंतर ध्यान हो चुके हैं। कदाचित वो अपने किसी भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने गए हैं। अब देवी पार्वती शीला से उठ खड़ी होती हैं और बातें करते करते अचानक से महादेव के चले जाने से वो थोड़ी झुंझला गई हैं। क्या महादेव मुझे ये बताकर नहीं जा सकते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अवश्य ही वो अपने किसी भक्त को सांघातिक अस्त्र शस्त्रों का वरदान देने गए होंगे और आने के बाद मुझे अवश्य बताएंगे। किंतु एक बात समझ में नहीं आती कि ये असुर या वीर योद्धा सांघातिक अस्त्र शस्त्रों के लिए महादेव की ही स्तुति क्यों करते हैं? और ये देवादिदेव इन वीर योद्धा या असुरों की स्तुति के पीछे इतने विवश क्यों दिखाई पड़ते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इन सांघातिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग अनुचित भी होता है। देवी पार्वती अभी विचार मग्न ही थी कि एक बार फिर कैलाश के शिखर पर प्रकाश किरणें कौंध जाती हैं और फिर महादेव पुनः उसी अवस्था में विराजमान दिखाई पड़ते हैं जैसा कि थोड़ी देर पहले थे। देवी की ओर देखकर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी श्यामा, मैं तुम्हारी शंकाओं का निराकरण करता हूँ। तुम्हारा यह सोचना एकदम ठीक है कि मैं किसी तपस्वी योद्धा को वरदान देने हेतु ही गया था, पाशुपति अस्त्र का वरदान। यह मेरा दायित्व है देवी कि जब भी कोई मुझे साक्षी मानकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कठिन तपस्या करता है तो मुझे उसकी कामना पूरी करनी ही होती है। परंतु इसका कोई मापदंड तो अवश्य ही होना चाहिए ना महादेव? अवश्य है, मापदंड तो अवश्य है। और यह मापदंड है तपस्वी की वरदान के प्रति उसकी उत्कट इच्छा। इस सृष्टि में जो कोई भी जो कुछ भी पाना चाहता है उसे पाने के प्रति उसकी उत्कट इच्छा से किया हुआ उसका कार्य तपस्या कहलाता है। और यह तपस्या जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उसकी उस उत्कट इच्छा के पूरे होने का वरदान देना ही होता है, क्योंकि ये सारी सृष्टि इच्छा शक्ति पर ही बनी है, इच्छा शक्ति पर ही टिकी है। अणुओं और परमाणुओं का संयोजन किस रूप में होगा ये भी इच्छा शक्ति ही निर्धारित करती है। हे शैलपुत्री, मैंने स्वयं अपना संयोजन इच्छा शक्ति से किया है, इसीलिए मेरा एक नाम स्वयंभू भी है। किंतु हे महादेव, ऐसी तपस्या करने वाला
सदाचारी ही हो, ये तो आवश्यक नहीं। ऐसी तपस्या करने वाला कोई कदाचारी भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है और होता भी है। किसी शिक्षा या वरदान का कोई कैसा प्रयोग कर रहा है, यह देखना देवताओं का कार्य नहीं है। सदाचार और कदाचार दोनों ही ईश्वर की व्यवस्था हैं। एक को स्वीकारना और दूसरे को अस्वीकार करना ईश्वर के समकक्ष किसी और शक्ति को मान्यता देने जैसा है। परंतु हाँ, जब कदाचार बढ़ता है तो सदाचारियों के उत्कट आवाहन पर देवता अवतार लेते हैं और कदाचार को समाप्त करते हैं। हे भोलेनाथ, क्या कोई ऐसा उपाय है कि इन सांघातिक अस्त्र शस्त्रों को कदाचार माना जाए और इनका समूल नाश कर दिया जाए? इन सांघातिक अस्त्र शस्त्रों को एकत्र करने वाले लोगों को एक ही युद्ध क्षेत्र में एकत्रित किया जाए और एक साथ इनका निस्तारण कर दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता? हे पार्वती, द्वापर युग का आरंभ होने जा रहा है और सदाचारियों के उत्कट इच्छा भी मुझ तक पहुंच रही है। क्यों ना हम मृत्युलोक पर प्रतिरूपण करें और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें कि सारे अस्त्र शस्त्र के साथ कदाचारियों का समूल नाश कर दें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हे कपाली, हे व्योमकेश, यदि अन्यथा ना ले तो एक प्रस्ताव रखो। मृत्युलोक में आप स्त्री का प्रतिरूप लें और मैं पुरुष का प्रतिरूप धारण करती हूँ। स्त्री का प्रतिरूप धारण करने के पश्चात ही आप जान पाएंगे कि इन संघातिक अस्त्र शस्त्रों के क्या परिणाम होते हैं और एक स्त्री को कैसी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। हे महादेव, इस धरती को कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ती है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप मृत्युलोक में एक स्त्री का स्वरूप धारण करेंगे। ये अनिवार्य है महादेव। कहिए, आप तैयार हैं? ठीक है, मैं स्त्री होकर तुम्हारा प्रेयसी बनूंगा और तुम पुरुष होकर मेरे प्रेमी बनना। और हाँ, विनाशक अस्त्र शस्त्रों के साथ संसार के सभी योद्धाओं को एकत्र करने का दायित्व भी तुम्हें ही निभाना होगा पार्वती, तुम्हें ही निभाना होगा। मैं राधा बनूंगा, तुम कृष्ण बनना। महादेव के इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और प्रकाश की किरण पुंज के साथ महादेव और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्पर्श से बेसुध होकर उनकी बाहों में टिकी राधा रानी भूतकाल से वर्तमान में लौट रही हैं। श्री कृष्ण उनके माथे से अपना आध्यात्मिक स्पर्श हटाते हैं। श्री कृष्ण अपनी बाहों में टिकी राधा रानी को अपलक देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी धीरे धीरे अपनी पलकें खोल रही हैं। मृत्युलोक का आवरण उनकी स्मरण शक्ति से अब हट चुका है और वो जान गई हैं कि साक्षात महादेव का प्रतिरूप बनकर वो केवल लीला करने के लिए ही आई हैं। वो श्री कृष्ण के सहारे से अलग होती हैं। अब उनके चेहरे पर अलौकिक तेज है और अलौकिक मुस्कान भी है। हे आदिशक्ति के प्रतिरूप, हे श्यामा कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कान्हा, तुमने तो हमारी योजना के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से किया है। दुनिया के उन सभी महायोद्धाओं को इस एक रण क्षेत्र में एकत्रित किया है जिनके पास महासंघातिक और विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र हैं। पर तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अब तुम्हारा दायित्व और भी अधिक गंभीर हो गया है। अब मुझे वो उपाय सोचना है कि इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग भी हो जाए और कोई अति विनाशक परिणाम भी सामने ना आए। क्या भगवान शिव अपनी आदि शक्ति को वो आश्वासन दे पाएंगे कि भविष्य में वो किसी तपस्वी योद्धा को कोई ऐसा वरदान ना दे जिससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता हो? नहीं कान्हा, भगवान शिव भी अपने कर्तव्यों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। तुम्हें स्मरण है ना, ऋषि उष्णस अर्थात शुक्राचार्य ने किस तरह से कठोर तप किया
और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो वरदान शिव से प्राप्त किया उसका ज्ञान तो शिव को भी नहीं था, और वो वरदान था एक ऐसी विद्या जो कि बहुत ही संघातक है, और वो विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। इसके बाद जब सुर असुर संग्राम में शुक्राचार्य मृत असुरों को जीवित करने लगे तो कैसे स्वर्ग समेत पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, ये तो तुम्हें स्मरण ही होगा कान्हा। कोई भी देवता शुक्राचार्य जैसी तपस्या नहीं कर सका और ना ही मृत संजीवनी प्राप्त कर सका। आखिरकार देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य का सानिध्य हासिल किया और कड़ी परीक्षाओं से होकर उनसे ये विद्या प्राप्त की। इसलिए हे यादव श्रेष्ठ, हे देवाकाली के प्रतिरूप, शिव तुम्हें किसी को वरदान नहीं देने का कोई वचन नहीं दे सकते। अपनी तपस्या और उत्कट इच्छा के बल पर जो जैसा मांगेगा शिव को उसे वो देना ही पड़ेगा, वो उसके लिए बाध्य है। तो फिर आज मुझे ही कुछ करना होगा। मैं शिव की अर्धांगिनी आदिशक्ति का प्रतिरूप, मैं श्यामा कृष्ण साक्षात शिव की प्रतिरूप राधा को साक्षी मानकर इस मृतलोक की धरा पर खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि महाभारत के महासंग्राम के बाद जब ये सृष्टि कलयुग में प्रवेश करेगी तब से धरती के प्राणी महादेव की पूजा अभ्यर्थना तो करेंगे, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र की कामना को लेकर या विनाशक उत्कट इच्छा को लेकर उनकी तपस्या नहीं कर सकेगा। यही सनातन सत्य होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत के महासंग्राम के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसी उद्घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। द्वापर युग की समाप्ति के बाद भगवान शिव के आराधक उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जग के कल्याण की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना करता है। कोई भी विनाशक तत्व को प्राप्त करने के लिए, विनाशक हथियार प्राप्त करने के लिए या व्यापक संहार के अस्त्र शस्त्रों की कामना को लेकर भगवान शिव की आराधना नहीं करता। दोस्तों, ये जो कहानी आपने देखी है इसे हमने मूल रूप से कालिका पुराण और देवी पुराण से लिया है, और ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम ने इसका नाट्य रूपांतरण किया है। हमें विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने परिचितों को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। दोस्तों, हम आने वाले समय में भी, आने वाले दिनों में भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ और कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों। राधे 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।